मैं आपका अपना ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं अपन एम एस एक्सेल की शॉर्टकट के बारे में। एम एस वर्ड की शॉर्टकट हम देख चुके हैं। पूरी जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आपको उनको याद करना है। अगर शॉर्टकट आएगी तो उनसे बाहर नहीं आएगी, उनमें से ही आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही एम एस एक्सेल में मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो शॉर्टकट है आना होगा तो इनमें से ही आएंगी, वरना इनके बाहर कुछ नहीं होगा। तो इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि हर वीडियो की लिंक वहाँ मैं पहले शेयर करता हूँ, जिससे कि सबको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ गई है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कुछ लोग होते हैं बाई चांस उन्हें याद नहीं हो रहा है पीडीएफ से, तो यहाँ से मुझसे सुन के भी उनको याद हो सकता है, फिर पीडीएफ पढ़ लेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा। पर याद अपन को करना ही करना है। ये एम एस एक्सेल की शॉर्टकट्स हैं कुछ, उन पे अपन आज बात करेंगे। और शुरू करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। छोटी सी वीडियो में बनाता हूँ जिससे अपन जल्दी याद कर लें, समय भी आपका व्यर्थ ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है हमारे सामने F2। F2 से क्या होता है, कोई फाइल या फोल्डर का नाम हम एडिट कर सकते हैं। एक्सेल में हम बात करते हैं सेल्स होते हैं, सेल में जो डाटा लिखा होगा उसको हम एडिट कर पाएंगे। F3 में क्या होता है, नेम पेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है। F4 में क्या होता है, पिछला एक्शन रिपीट हमें अगर करना है तो हम F4 का यूज करते हैं। ये सारी शॉर्टकट्स एक्सेल में ही यूज होंगी। F5 में क्या होता है, नया पेज अगर हमें चाहिए है, नया पेज के लिए हम F5 का यूज करेंगे। F6 करना है अगली विंडो के लिए हम F6 का यूज करेंगे। F7 का यूज अगर हमें करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, कई बार आई है ये शॉर्टकट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट क्या है, F7। F10 से क्या होता है, मेन्यू को एक्टिव, जो मेन्यू है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम F10 का यूज करते हैं। F11 से नया चार्ट, यानी अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना है एक्सेल में तो F11 शॉर्टकट का यूज करके हम एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल+0 से अपन कॉलम को छुपा सकते हैं। कंट्रोल+1 से सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए, सेल डायलॉग बॉक्स अपना जो होता है उसे अपन फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल+1 का यूज करेंगे। कॉलम छुपाने के लिए और ये इसकी एक शॉर्टकट और होती है, कंट्रोल+0 तो छुपाने के लिए हो गई। फिर उसको अगर वापस लाना है, यानी हाइड और अनहाइड, वो होती है कंट्रोल+9। ये तो हो गया कॉलम छुपाने के लिए। फिर उसको वापस अगर लाना है तो कंट्रोल+9 हम दबाएंगे, इसमें आगे लिखा भी होगा, देखिए। तो ये लिखा है देखो, कंट्रोल+9 से क्या है, रो छुपाने के लिए। ठीक है, वो कॉलम छुपाना था, ये रो छुपाना हो गया। कंट्रोल+2 से क्या होगा, हमें बोल्ड करना है तो हो जाएगा, कंट्रोल+B से ही बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल+3 से इटैलिक हो जाएगा, आई से भी हो जाता है। कंट्रोल+4 से अंडरलाइन हो जाएगी, जो कि यू से भी हो जाती है। तो ये आपको दूसरी तरह से भी याद होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई। अब उनके 1 2 3 में भी हैं, उनको भी हमें मालूम होना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई लोगों को नहीं पता होता है, तो अपन को दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए। कंट्रोल+5 से अपन काटने के लिए, यानी कट करने के लिए यूज करेंगे। कंट्रोल+6 से अपन ऑब्जेक्ट को दिखाने या छुपाने के लिए हम यूज करेंगे। कंट्रोल+7 से टूल बार को दिखाने या छुपाने के लिए यूज करेंगे। कंट्रोल+8 से आउटलाइन सिंबल दिखाने के लिए हम कंट्रोल+8 का यूज करते हैं। कंट्रोल+A से रेंज के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल+A का यूज करते हैं। अल्ट प्लस बराबर का यूज करते हैं अपने आप जोड़ने के लिए, यानी कि ऑटो सम हमें करना है, यानी ऑटो करेक्ट या ऑटो सम हमें अगर करना है, अपने आप जुड़ जाए सेल में जो नंबर लिखे हुए हैं वो, तो अल्ट प्लस बराबर का हम यूज कर देंगे। तो जो क्वांटिटीज अपन ने लिखी होंगी वो, या जो नंबर लिखे होंगे वो सारे ही जुड़ जाएंगे, सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अल्ट प्लस एंटर की अगर बात करते हैं तो उसी सेल में नई लाइन शुरू अगर हमें अगर करना है तो अल्ट प्लस एंटर का यूज करके हम कर सकते हैं ऐसा। अल्ट+F1 से अपन चार्ट सीट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं यूज। अल्ट+F2 का यूज हम सेव एज के लिए करते हैं, अल्ट+F2। ऐसे ही F12 का भी होता है। ये सारी ही आपको दोनों तरफ रिलेट करके याद होना चाहिए, ठीक है ना। Alt+F4 की बात करें तो वर्कबुक के बाहर जाने के लिए, हमें वर्कबुक से बाहर जाना है, Alt+F4 से अपन चले जाएंगे, सबको पता होगा ये। Alt+Shift+F1 दबाएंगे तो नई वर्कशीट के लिए हम इसका यूज करते हैं। Alt+Shift+F2 का वर्कबुक सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। Ctrl+W की बात करोगे तो वर्कबुक बंद करने के लिए हम Ctrl+W का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस अगर दो बार कॉमा जो होता है, कॉमा होते हैं ऐसे दो वाले, ये वो कॉमे की बात मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल+, ये दो बार कॉमा जो होते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए, ऊपरी सेल से मूल्य कॉपी करने के लिए, हमें ऊपर के सेल का हमें कोई डाटा अगर कॉपी करना है
तो हम इसकी का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करते हैं वर्तमान समय डालने के लिए। कंट्रोल प्लस कॉमा तो ये वर्तमान दिनांक डालने के लिए, समय यानी कि टाइम और दिनांक दोनों डालने के लिए शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल प्लस एंड का यूज वैसे ही एंड है, एंड मतलब आखिरी, यानी वर्कशीट के आखिरी सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का हम यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F3 से नाम डिफाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस F3 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F4 एक्सेल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का हम यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F5 यानी विंडो साइज जो है उसे रीस्टोर करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का हम यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F6 से अगली वर्कबुक विंडो में जाने के लिए कंट्रोल प्लस F6 का हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 में वर्कबुक मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F10 से हम मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F10 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F11 से मैक्रो सीट डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस F11 का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से फाइल खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। फाइल खोलने के लिए एक और शॉर्टकट होती है, ये है मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ इनको रिलेट करें। इनसे तो फंक्शन की से तो खुल ही रही हैं, ओपन की बात होती है ओ से भी खुल जाती है, हमने आपको और भी बताए थे, वो सारे आपको याद होने चाहिए। एक दूसरे से सबको रिलेट करिए और याद करिए अच्छे से, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, वर्कशीट के पहले सेल पर जाने के लिए, अपन कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एन की अगर आप बात करेंगे तो नई वर्कबुक खोलने के लिए, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है, कई वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक बनती है, हम आपको बताया था, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम वर्कबुक कहते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन करने के लिए, ये पीछे भी आई है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन यानी अगली वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप यानी पिछली वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस राइट एरो की बात करें तो रेंज के दाईं ओर जाने के लिए हम राइट एरो का यूज करेंगे। सीधी सीधी बात है, राइट में दाएं जाएगा, लेफ्ट में बाएं जाएगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अगर एक्सक्लेमेटरी साइन की बात करें, कंट्रोल प्लस सेट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन की बात बोलें तो कॉमा फॉर्मेट हमें अगर चाहिए है तब यूज करेंगे इसका। कंट्रोल प्लस सेट प्लस हैशटैग का यूज करते हैं डेट फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल प्लस सेट प्लस डॉलर का यूज करते हैं करेंसी फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल प्लस सेट प्लस परसेंट का यूज करते हैं परसेंट फॉर्मेट के लिए। कंट्रोल सेट प्लस एंड का यूज हम करते हैं चुने हुए सेल में आउटलाइन बाउंड्री के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट अगर लिखा है तो रो को दिखाने के लिए, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है तो कॉलम को दिखाने के लिए, कंट्रोल प्लस सेट प्लस एट द रेट है तो टाइम फॉर्मेट के लिए, कंट्रोल सेट प्लस ये अगर लाइन है डैश है तो जनरल फॉर्मेट के लिए, कंट्रोल सेट प्लस F3 तो तारीख के लिए है, कंट्रोल सेट प्लस F12 जो है वो प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सेट प्लस F6 की बात करें तो पिछली विंडो में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार की अगर बात करें तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार की बात करें तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस टैब की अगर आप बात करेंगे तो अगली वर्कबुक को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटर की बात है तो कोई कमांड करने के लिए, ठीक है, तो एंटर का यूज करेंगे, कोई कमांड हमें देना है तो एंटर का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर की बात करेंगे तो पिछले सेल में जाने के लिए। अप एरो की बात करेंगे तो कर्सर का एक सेल ऊपर जाना होता है अप एरो से, डाउन एरो से कर्सर का एक सेल नीचे जाना, ठीक है। लेफ्ट से कर्सर का एक सेल बाएं जाना, राइट से कर्सर का एक सेल दाएं जाना। टैब का यूज करके अपन कर्सर से सेल, डायरेक्ट सेल में अपन छलांग लगा सकते हैं, यानी एक सेल से दूसरी सेल में। ऑनलाइन वाले आपने देखे होंगे फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्ट एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर चले जाते हैं, वो टैब की का ही यूज करते हैं। उनके ये टैब की बहुत काम में आती है क्योंकि वो टैब दबाते हैं डायरेक्ट दूसरी कॉलम में छलांग लगा देते हैं। वही इसमें भी होता है, इसमें भी कॉलम होते हैं, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हमें जल्दी से जाना है, या तो माउस से क्लिक करो, या तो एरो की से चले जाओ, या तो टैब की दबा दो, डायरेक्ट बढ़िया ऑप्शन होता है। शिफ्ट प्लस टैब दबा दोगे तो वो जो आप एक आगे गए थे एक पीछे आ जाओगे। कर्सर का एक सेल बाएं जाना। शिफ्ट प्लस होम की आप बात करेंगे तो वर्कशीट के आरंभ में जाना। अल्ट प्लस बैक स्पेस की बात करेंगे तो एक्टिवेट सेल को सिलेक्ट करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है अल्ट प्लस HAC यानी कि होम में, और ये है अलाइनमेंट, सी मतलब सेंटर, यानी सेंटर अलाइनमेंट के लिए HAC ये है, ठीक है।
ये लास्ट में देख के हम आंसर लगाएंगे। अगर ऐसे कभी हमारे सामने लिख कर आएगा तो अल्ट प्लस एच एल लिखा है, एल लास्ट में लिखा है, तो मान लेना एफ मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा है। अगर लास्ट में सी लिखा है तो समझ जाना सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा है। एच ए लिखा होना चाहिए उसमें। एच ए का मतलब क्या है मैंने आपको बताया। एच मतलब होम, ए मतलब अलाइनमेंट, और कौन सा, यानी होम इंसर्ट, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में अपना राइट अलाइनमेंट है, उसका मतलब ये है। एच ए आर मतलब लास्ट में आर है तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट है तो एल, और अलाइन है तो सी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, और पूरी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, तो जाकर आप पूरी थ्योरी देखिए, याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।